नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आज नीट में आपका एक न्यू टॉपिक जोड़ा गया है। वो टॉपिक है आपका सर कौन सा है? राजस्थान की सब सालों की बाल कल्याणकारी योजना है। तो आ जाइए, हम काफी योजनाएं आज इस पार्ट में कवर करने वाले हैं। अगली वीडियो में जल्द लेकर के आऊंगा। और ऐसी योजना जो राजस्थान सरकार के द्वारा बच्चों के लिए चलाई जा रही है, स्कूल लेवल पर है। बात करें सर पहली योजना की, बात करें तो पहली जो योजना आपकी मुख्यमंत्री बाल कल्याण योजना, मुख्यमंत्री बाल कल्याण योजना, इसका जो प्रारंभ हुआ 9 नवंबर 2022 में। इसका न्यू नाम, सर नाम बदल करके रख दिया गया है। वो न्यू नाम है आपका पन्ना बाल गोपाल योजना। और ये आपका नाम बदला गया 2 सितंबर 2024 को। अब इसमें होता क्या है, उद्देश्य क्या है? सर प्री प्राइमरी से कक्षा 8वीं तक जो पढ़ने वाले हैं बच्चे, उनको क्या उपलब्ध कराना? जो पाउडर वाला मिल्क है, पाउडर वाला दूध है, उसी को उपलब्ध करवाना बच्चों को। सर इस पर दो कैटेगरी है, कक्षा 1 से 5 तक। कक्षा 1 से 5वीं तक जो हर बच्चे को दूध दिया जाएगा वो 150 ml दिया जाएगा। कक्षा 6 से 8वीं तक जो बच्चे देखो इस लेवल पर थोड़ी सी बड़ी हो जाती है तो उनको 150 नहीं 200 ml दूध दिया दिया जाएगा। अब बात करें सर अगली जो योजना है, लाडू प्रोत्साहन योजना 2024 में प्रारंभ की गई। लाडू प्रोत्साहन योजना 2024 में, परंतु ये पहली योजना चलती थी, किस नाम से चलती थी? राष्ट्रीय योजना, जो स्टार्ट कब हो चुकी थी वर्ष 2016 में, परंतु इसका नया नाम संशोधित हो गया है। वो लाडो लाडो प्रोत्साहन योजना 2024 में इसका न्यू नाम रखा गया। लाडो की बात करें तो बालिकाओं से जुड़ी हुई योजना होगी। हाँ, ये प्रारंभ हुई सर कब हुई? 1 अगस्त 2024 को लाडो योजना। इसका जो मेन उद्देश्य है वो क्या है? बालिका बालिका को जन्म से लेकर बालिका को जन्म से लेकर स्नातक यानी 21 वर्ष तक 7 चरणों में 7 किस्तों में 1 लाख रुपए सीधे बैंक खाते में आएंगे। सर 1 लाख रुपए सीधे बैंक खाते में आएंगे जब तक वो 21 वर्ष की नहीं हो जाती। परंतु शर्त ये कि इसका जो जन्म है वो जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत पर हो, हॉस्पिटल में जन्म हुआ हो। इसका जो जन्म है जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत हॉस्पिटल में इसका क्या हुआ हो, लाडो का जन्म हुआ हो। उस लाडो को कितने मिलेंगे? 1 लाख रुपए। और कितनी किस्तों में मिलेंगे? सर कितने चरणों में मिलेंगे? 7 चरणों में मिलेंगे। अगली योजना जो रहने वाली मुख्यमंत्री अमृत आहार योजना, मुख्यमंत्री अमृत आहार योजना। और ये प्रारंभ कब हुई? तो 14 सितंबर 2024, 14 सितंबर 2024 को। और ये किसके द्वारा संचालित की जाती है? महिला एवं बाल विकास के द्वारा ये मुख्यमंत्री अमृत आहार योजना प्रारंभ की गई। और ये कहां पर? आंगनबाड़ी केंद्रों पर, यानी 3 से 6 वर्ष के बालकों को सप्ताह में 3 दिन। और वो 3 दिन कौन कौन से आपके रहने वाले हैं? मंगलवार, गुरुवार, शनिवार। हर बच्चे को 100 ml दूध उपलब्ध करवाना इसका मेन उद्देश्य है। किसका भैया? मुख्यमंत्री अमृत आहार योजना की। मुख्यमंत्री अमृत आहार योजना फिर से सुनिएगा। इसका जो प्रारंभ हुआ वो 24 सितंबर 2024 को। किसके द्वारा संचालित की जाती है? महिला एवं बाल विकास के द्वारा की जाती है। और इसकी जो केंद्र होते हैं वो कहाँ पर होते हैं सर? आंगनबाड़ी केंद्र पर। 3 से 6 वर्ष के बालकों को सप्ताह में 3 दिन, मंगलवार, गुरुवार, शनिवार, हर बच्चे को 100 ml दूध उपलब्ध देगी इस योजना के द्वारा। अगली योजना जो रहने वाली आपकी मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म योजना। अब देखो, अब यहाँ पर कपड़ों की बात हो गई ना। मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना, बेटा ये प्रारंभ हुई आपकी 9 नवंबर 2022 से चल रही है। कक्षा 1 से 8वीं तक के राजकीय विद्यालय के विद्यार्थियों को यूनिफॉर्म के कितने सेट उपलब्ध करवाएगी सरकार? सिर्फ 2 सेट उपलब्ध करवाएगी। साथ ही साथ सराय के पैसे भी, सराय के जो पैसे निर्धारित किए हैं तो वो 200 रुपए
सीधे बैंक अकाउंट में आएंगी बालक में। ऐसे विद्यार्थी जो कक्षा 1 से 8वीं तक पढ़ रहे हैं सरकारी विद्यालय में, राजकीय विद्यालय में, तो उनको यूनिफॉर्म के सरकार कितने सेट उपलब्ध करवाएगी? 2 सेट। इंपोर्टेंट योजना है। इसका जो प्रारंभ हुआ वो 9 नवंबर 2022 सिलाई के लिए भी 200 रुपए सीधे बैंक में दिए होंगे सरकार के द्वारा। अगली योजना है गार्गी योजना। गार्गी योजना और इसका जो प्रारंभ हुआ 1958 में से ये संचालित है। लाभार्थी यानी ऐसे विद्यार्थी जो BSER की प्रवेश का माध्यमिक परीक्षाओं में 75% व इससे अधिक अंक प्राप्त करने वाली बालिकाओं को कक्षा 11वीं और 12वीं में नियमित अध्ययनरत रहने पर प्रतिवर्ष कितने रुपए सहायता राशि दी जाएगी? 3000 रुपए सहायता राशि दी जाएगी। साथ ही साथ क्या दिया जाएगा? प्रमाण पत्र से पुरस्कृत किया जाएगा उस बालिका को। केवल ये किसके लिए? सर बालिकाओं के लिए, लड़कियों के लिए है। पुरस्कार वितरण कहां पे होगा सर? कब होगा? यानी बसंत पंचमी को। कहां पर होता है? पंचायत समिति मुख्यालय या फिर जिला मुख्यालय पर इसका वितरण होता है हर बालिका को। ऐसी बालिका जिनकी प्रवेश का प्रवेश लिया है राजकीय विद्यालय में माध्यमिक परीक्षा में कितना % अंक लाई हो, वो 75% या इससे अधिक, तो उसको हर वर्ष कितने रुपए मिलेंगे? 3000 रुपए। साथ ही साथ प्रमाण पत्र से भी पुरस्कृत किया जाएगा। कब दिया जाता है? बसंत पंचमी के दिन पंचायत मुख्यालय या फिर जिला मुख्यालय। अगली जो योजना है बालिका प्रोत्साहन योजना। बालिका प्रोत्साहन योजना राजकीय निजी विद्यालय में अध्ययनरत बालिका जिन्होंने BSER अजमेर की उच्च माध्यमिक वरिष्ठ संस्कृत उपाध्याय परीक्षा में बेटा क्या 75% अंक या इससे अधिक अंक प्राप्त किए तो उस बालिका को कितने रुपए दिए जाएंगे? 5000 रुपए प्रतिवर्ष दिया जाएगा। और साथ ही साथ प्रमाण पत्र से भी उसको पुरस्कृत किया जाएगा। और ये उसका जो वितरण होता है वो बसंत पंचमी के दिन होता है। या कहां पर होगा ये? पंचायत समिति या जिला मुख्यालय पर होगा। कौन सी योजना सर? द्वारा से दोहराइए। बालिका प्रोत्साहन योजना कब प्रारंभ की गई? 2008-9 में। ऐसी बालिकाएं जो राजकीय या निजी विद्यालय में अध्ययनरत हैं, जिन्होंने राजकीय विद्यालय में अध्ययन की उच्च माध्यमिक वरिष्ठ उपाध्याय परीक्षा में कितने अंक प्राप्त किए? 75% या इससे अधिक, तो उस बालिका को कितने रुपए सहायता राशि दी जाएगी? 5000 रुपए। साथ ही साथ उसको प्रमाण पत्र से भी पुरस्कृत किया जाएगा। और ये उसका जो वितरण है वो बसंत पंचमी के दिन होगा। कहां पर होगा? पंचायत मुख्यालय या फिर जिला मुख्यालय। अगली जो योजना रहने वाली आर्थिक सबलना पुरस्कार। ये बेटा किसके लिए? शारीरिक युक्त बालिका। ऐसी बालिका जो किसी न किसी रूप से अपंग है, किसी न किसी कारण से अपंग है। ये प्रारंभ हुई थी सर, कब हुई थी ये प्रारंभ? वर्ष 2005 राजकीय विद्यालय की कक्षा 1 से 12वीं में दिव्यांग बालिकाओं के लिए ये योजना प्रारंभ है। आर्थिक संबंधित पुरस्कार योजना ये प्रारंभ कब हुई? 2005 व 6 में। कक्षा 1 से 8वीं तक के लिए 2000 रुपए प्रतिवर्ष दिया जाएगा सहायता राशि। कक्षा 9 से 12वीं तक 5000 रुपए प्रतिवर्ष सहायता राशि दी जाएगी। परंतु ये किसके लिए इंपोर्टेंट योजना है? दिव्यांग छात्राओं के लिए, दिव्यांग बालिकाओं के लिए ये योजना। अगली योजना की बात करें, आपकी बेटी योजना। आपकी बेटी योजना वर्ष 2004-5 में प्रारंभ हुई। आपकी बेटी योजना वर्ष 2004-5 में प्रारंभ हुई। गरीबी रेखा, ऐसी बालिकाएं जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों की बालिका जिनके माता पिता दोनों अथवा एक का निधन हो गया, ऐसी बालिका जो गरीबी रेखा से नीचे, बोले तो BPL,
या फिर जिनके माता पिता दोनों या अथवा एक का निधन हो गया हो, राजकीय विद्यालय में कक्षा 1 से 12वीं तक पढ़ रहे अध्ययनरत हैं वह बालिका, तो कक्षा 1 से 8वीं तक जो सहायता राशि दी जाएगी प्रति वर्ष 2100 रुपए, और कक्षा 9 से 12वीं तक प्रति वर्ष 2500 रुपए सहायता राशि दी जाएगी। कौन सी योजना के अंतर्गत? बेटी योजना की प्रारंभ हुआ 2005। अगली बात करें इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार योजना। इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार योजना जो प्रारंभ हुआ आपका, सर ये योजना प्रारंभ हुई वर्ष 2019-20 में। वर्ष 2019-20 में एसटी, एससी, ओबीसी, वर्ग विशेष बीपीएल परिवार की ऐसी बालिकाएं बीएससीआर की कक्षा 10, 12 और 12वीं की तीनों विषय में अध्ययनरत बालिकाएं को जिले में प्रथम स्थान प्राप्त करने, ऐसी बालिका जिन्होंने जिले में प्रथम स्थान प्राप्त किया है, जिले में प्रथम स्थान प्राप्त किया है, कक्षा 8 में जो प्रथम स्थान प्राप्त किया उसको कितने रुपए दिए जाएंगे? 40,000 रुपए पुरस्कार के तौर पर दिया जाएगा। पढ़ाओ सर। कक्षा 10 में 75,000 रुपए और कक्षा 12 सभी संख्या में 1,00,000 रुपए एवं एक स्कूटी का वितरण किया जाएगा। तो मेरे मुन्ना ये समझिए चमत्कार को नमस्कार होता है, चमत्कार को नमस्कार होता है मेरे भाई। इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार योजना 2019-20 में प्रारंभ की गई। 2019-20 में प्रारंभ की गई। ऐसी बालिकाएं एसटी, एससी, ओबीसी, अल्पसंख्यक, सामान्य वर्ग, विशेष पिछड़ा वर्ग, बीपीएल परिवार की कक्षा 8, 10, 12 में जिले में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। तो कक्षा 8वीं में जो उत्तीर्ण के टॉप करने वाली छात्रा को कितना मिलेगा सर? 40,000 रुपए। कक्षा 10th में टॉप करने पर क्या मिलेगा आपको? डिस्ट्रिक्ट टॉप करने पर 75,000 रुपए। और कक्षा 12th में चाहे वो कोई सा भी वर्ग हो, कोई सी भी सब्जेक्ट हो, टॉप करने पर 1,00,000 रुपए और एक स्कूटी। मजा आ गई ना? बिल्कुल। अगली योजना की बात करें, मुख्यमंत्री हमारी बेटियां योजना। मुख्यमंत्री हमारी बेटी योजना जो प्रारंभ हुई आपकी वर्ष 2015-16 में बीएससीआर की आज की विद्यालय में अध्ययनरत 10वीं कक्षा बालिका जिले में प्रथम एवं द्वितीय स्थान। अब यहाँ पर 2 हो गया, प्रथम एवं द्वितीय स्थान लाने वाली एक बीपीएल एवं एक अनाथ बालिका को। यहाँ पर शर्त है, एक तो बालिका कैसी होनी चाहिए? बीपीएल, और एक बालिका कैसी होनी चाहिए मेरे भाई? अनाथ, जिन्होंने 75% अंक प्राप्त किए या ऐसे अधिक प्राप्त किए। तो कक्षा 11वीं में 12वीं में व्यावसायिक शिक्षा प्रशिक्षण हेतु आपको बेटा 1,15,000 रुपए की वित्तीय सहायता राशि दी जाएगी। 1,15,000 रुपए की वित्तीय सहायता राशि दी जाएगी। परंतु वो कौन सी क्लास में है सर? 11th 12th में। और एक तो कैसी बालिका होगी सर? बीपीएल परिवार की। दूसरी कैसी होगी? अनाथ। और प्रथम स्थान एक और दूसरे स्थान। और कौन सी क्लास टॉप करनी पड़ेगी? 10th क्लास में जिले में प्रथम स्थान आना चाहिए। अगली योजना की बात करें, देवनारायण छात्रा स्कूटी योजना। देवनारायण छात्रा स्कूटी योजना ये प्रारंभ की गई वर्ष 2015-16 में। आरबीएसई सीबीएसई में अधिक से अधिक अंक लाने पर उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहन दिया जाता है। या देवनारायण छात्रा स्कूटी योजना क्या दी जाती है सर? स्कूटी दी जाती है। स्कूटी दोनों ही आरबीएसई और सीबीएसई लेवल पर। इंदिरा महिला उड़ान योजना। इंदिरा महिला उड़ान योजना के तहत इसकी जो शुरुआत की गई 19 दिसंबर 2021 में। 19 दिसंबर 2021 में इसमें प्रावधान क्या रखा गया? निःशुल्क बालिकाओं को सैनिटरी एवं नैपकिन वितरण हेतु ये योजना चालू की गई। कौन सी? इंदिरा महिला उड़ान योजना। अगली योजना की बात करें,
जल्द लेकर के आने वाले हैं योजना पार्ट 2। तो योजना पार्ट 2, यदि आपको हाँ लगता है कि क्लास बेहतरीन रही तो अपने जो भी साथी रीट की तैयारी कर रहा है तो उन तक इस वीडियो को पहुंचाने का कष्ट करें। सभी को।